Welcome back. In this video, we are going to find the complex number के हवाले से कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन से प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो में हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी में कॉम्प्लेक्स नंबर है और बाद में उसका ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे कि हमारे पास कहता है ये कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स Z2 को से मल्टीप्लाई कर लें या Z1 को Z2 से इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा C D है। इस कंडीशन का हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 इंटू Z2, तो इनके वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। Z1 क्या है, A प्लस B आयोटा इंटू C B आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले A को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा AC को मल्टीप्लाई कर लेते हैं BD आइटा स्क्वायर का मतलब है -1, तो आइटा स्क्वायर C की बात यहाँ इन दोनों में से अल्ट्रा कॉमन है -1 C, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले तो -1 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इस प्लस को माइनस बी डी ए डी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या राइट हैंड साइड का हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। राइट हैंड साइड में पहले Z1 Z C प्लस डी आईटा और Z1 जो है A प्लस A को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो C या बी सी आयोटा प्लस ए डी आयोटा ए सी, तो दोनों में से आयोटा कॉमन लेते हैं तो ये रह जाएगा बी सी प्लस ए डी, ठीक है, प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर जो है -1 है, तो -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ये रियल पार्ट इस बी डी को यहाँ पे रियल कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम तरतीब से लिखते हैं। पहले ए डी को लिखते हैं फिर बी सी को लिखते हैं, तो यह था वो बिल्कुल बराबर के 10 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। 2 इज इक्वल टू इसको हम देते हैं कि हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद ये कहता है
दो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव में हमारे मल्टीप्लाई करें और सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा कॉमा z2 इज इक्वल टू एंटा। ठीक है, ये हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है अकॉर्डिंग टू कि अगर हमारे पास z1 और z2 को हम पहले मल्टीप्लाई कर लें या हम पहले z2 और z3 को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास z1 3 हम करते हैं a प्लस आयोटा इंटू एस डी आई ई प्लस एफ आयोटा। अंदर वालों को हम तो a प्लस तो कर भी चुके हैं और ये देख सकते हैं एस बी सी यहाँ पे कर चुके हैं। अगर आप प्रूफ करना चाहते हम चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए सी, ठीक है, फिर बाद में आता है ए डी आयोटा, दूसरा टर्म, फिर तीसरा बी डी आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास इधर आया ई प्लस एफ आयोटा। ठीक है, अब मजीद देखते हैं कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये साइन चेंज होगा, माइनस बी दिया जाएगा, कॉमन लेंगे या हम पहले बी से, ठीक, हम लिखेंगे ई प्लस एफ आयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को हम करते हैं वहाँ के टर्म से जो कि हमारे पास तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले को फिर प्लस इस वाले टर्म को वहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ए ई, ठीक है, फिर ए सी मल्टीप्लाई होगा प्लस एफ आयोटा, तो ये आ जाएगा ए सी एफ आयोटा। ठीक है, माइनस बी वापस प्लस बी डी एफ आयोटा। ये आ गया हमारे पास। अब तो प्लस 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 ई आयोटा बी सी, फिर ई आयोटा ए डी, हम सबको अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं बी ई आयोटा, बी सी ई आयोटा, फिर आ जाएगा प्लस, हमारे पास प्लस ए डी ई आयोटा ए, फिर प्लस आ जाएगा, फिर आयोटा है उन सब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा बी बी, फिर हमारे
डी एफ। ठीक है, जो रियल पार्ट माइनस बी डी हमारे वाला है, वो भी हमारे आ जाएगा। तो सी ई बी वजह से ये माइनस हो जाए, ये हमने पहले लिखा। ये तीन हो गए हमारे पहले, ठीक है। यहाँ पे एक और बी है तो वो भी हो जाएगा, बट माइनस हो जाएगा। माइनस पास रियल पार्ट कंप्लीट वाले कौन से हैं? वो चार बिल इमेजिन वन, ठीक है। हमारे पास पहला ए सी एफ, हमारे पास पहला ए सी एफ आया, फिर आएगा माइनस ई डी, ये आया हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है, आयुटा बी डी बी सी ई हमारे पास आ गया, और आखिर में हमारे पास आ जाएगा, बन गया। तो हम क्या कर सकते हैं, देख लिया कर इसे कोई मत, बी सी ई ए डी ई, ठीक है। तो यही तरतीब हम लिखते हैं, इसी तरतीब में फिर राइट हैंड साइड को भी हम देखते हैं क्या वही रिजल्ट आता है या नहीं, ठीक। अब हम यहाँ क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड Z1 Z2 यूज हम पुट कर लेते हैं, आयोटा ई प्लस डी आई ई प्लस, ये हमारे पास आ गए, प्लस बी आई सी ई डेल्टा ई एफ बचा स्क्वायर ए प्लस, हमारे पास -1, इसको माइनस का एफ, और इस तरह रहने देते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाए। सी एफ आयोटा प्लस डी ई आयोटा। अब हम ये करते हैं कि इन वाजिन देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। पहले मल्टीप्लिकेशन का सी ई एफ प्लस, तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन सबसे मल्टीप्लाई कर लेते ए सी टी एफ रहेगा प्लस ए ई ई आयोटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं बी आयोटा, तो आ जाएगा सी ई आयोटा, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस बी डी एफ आयोटा,
फिर हमारे पास आयूटा स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस बी डी ई आई। अब मज़ीद जाके हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टोटल हमारे पास 8 टर्म्स हैं। तो पहले हम लिखते हैं, हमारे पास रेट है ए ई एफ, ठीक, एफ है प्लस है तो सी डी ई, हमारे पास रियल पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इमेजिनरी को लिखते हैं, जो से अल्ट्रा डायरेक्ट ट्रेजर का ए सी एफ, फिर हमारे पास दूसरे नंबर पे लिखा है तो बी डी एफ या बी डी एफ माइनस आ गया। फिर यहाँ पे तीसरा यहाँ पे मौजूद है, तो इसी को लिखते हैं बी सी ई, और फिर प्लस ए डी ई आ जाएगा। आ गया रिजल्ट। सेट आप कंपेयर करें, लेफ्ट ई एफ माइनस ए डी ई, फिर प्लस प्लस बी डी एफ हमारे पास है, प्लस बी सी ई प्लस ए डी ई, सारे कॉमन आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे दस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जेड टू जेड थ्री, जो कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करते हैं। कम्प्लेक्स एक्सरसाइज 1 पर अर्ज है कि आप इनको समझ लें, गौर से समझ लें कैसे होता है। तो फिर 1.2 एक्सरसाइज आपके लिए मिनटों का काम रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।